सो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चौथा जो कि है पंचुएटर। और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्या, कैरेक्टर कांस्टेंट। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ओके, मैंने वहां पे प्रोवाइड कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर सेपरेट द प्रोग्राम इन C++ इज नोन एज पंचुएटर। पंचुएटर क्या होता है सर, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पंचुएटर, जिसको हम लोग मिड लाइनर के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए पंचुएटर क्या होता है। पंचुएटर मतलब होता है कि प्रोग्राम को सेपरेट करने में जो हम लोग सिंबल यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पंचुएटर। उसे हम लोग पंचुएटर के नाम से जानते हैं। समझ में आया? मतलब क्या कि कोई भी प्रोग्राम को हम लोग सेपरेट करने वाले हैं। अगर हम लोग घर बनाते हैं मान लीजिए, तो उसमें से रूम को सेपरेट करते हैं कि नहीं, ये किचन होगा, ये वॉशरूम होगा, ये मेरा बेडरूम होगा, ये प्लेइंग रूम होगा, या मेरा स्टूडियो होगा, मेरा खेलने वाला रूम होगा, मेरा ये यहाँ पे गेस्ट रूम होगा। उसी प्रकार क्या होता है कि पंचुएटर क्या करता है, सेपरेट करता है प्रोग्राम को, वो एक सिंबल लगा के, दैट इज कॉल्ड पंचुएटर। समझ में आया? वैसा सिंबल जो प्रोग्राम को सेपरेट करता है, किस में, ये ध्यान में रखिएगा, C++ में, दैट इज कॉल्ड पंचुएटर। ओके, और पंचुएटर में सर कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उसका साइन भी बताया गया है। अगर इस प्रकार का आप देखो ना, तो उसे हम लोग ब्रैकेट के बोलते नाम से जानते हैं। मतलब क्या, ब्रैकेट बोलते हैं। ये हम लोग को पहले पता है कि इसको बड़ा ब्रैकेट करते हैं, कहते हैं। इसको क्या करते हैं, पैरेंथेसिस कहते हैं। इसको मेजला ब्रैकेट कहते हैं। मतलब मैथ में हम लोग इधर पढ़ते थे ना, हिंदी में जब पढ़ते थे तो ब्रैकेट हो गया ऊपर वाला का नाम, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ब्रेसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्रेसेस। ठीक है, ब्रासेस। ठीक है, इस तरह बोल सकते हैं, ब्रासेस, ब्रैकेट, ब्रासेस, पैरेंथेसिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेंथेसिस। तो ये सब का काम क्या होता है पता है कि प्रोग्राम जब हम लिखते हैं ना, ऊपर में हैज इंक्लूड iostream.h, हैज इंक्लूड conio.h, फिर उसके नीचे लिखते हैं, तो उसमें से ब्रेसेस का भी यूज होता है, ब्रैकेट का भी यूज होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन, इसको बोलते हैं क्लोज। आगे आप लोग पढ़ेंगे जब बढ़िया से हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे ना, ये कोडिंग वाला, जैसे हम लोग रन करेंगे प्रोग्राम को, कोड करेंगे उसमें से। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका ब्रैकेट हो गया, इसका ब्रेसेस, ये सब सिंबल है और ये सब उसके नाम है। इसको क्या, पैरेंथेसिस। और डबल जो होता है ना, डबल वाला, रेशियो वाला, जो इस तरह क्लॉक में देखते होंगे आप, तो उसका नाम क्या होता है, कॉलन। क्या होता है, कॉलन नाम होता है उसका। ठीक है, और जब हम लोग ऐसे जब देखते हैं इसको, ये तो ये कोमा के नाम से आता है। ठीक है, कोमा ये सिंगल है, इतना ही है जितना मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ना, वही वाला है। उसके नीचे है सेमी कॉलन। ठीक है, ये हो गया कॉलन, ये हो गया सेमी कॉलन, और ये हो गया हमारा कोमा। ओके, ये तो हम लोगों को, आप लोगों को भी पता होगा, हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है ना। एस्ट्रेक, इसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रेक। और एस्ट्रेक का काम क्या होता है पता है, गुन्ना का साइन जो दिखाता है ना, वो मल्टीप्लाई का जो साइन दिखाता है वो एस्ट्रेक कहलाता है। हम लोग गुना करते थे कैलकुलेटर में ऐसा वाला साइन देके, लेकिन कंप्यूटर में आपका ये समझता है, ये ऐसा वाला है, ये नहीं, आई भी नहीं करेगा, ये वाला उसको एक्स समझ लेगा। ठीक है, तो इस एस्ट्रेक आप जब कभी भी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आप लोग किसका नाम काम कीजिएगा, एस्ट्रेक ऑपरेटर का। एस्ट्रेक बोला तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वल साइन, ये तो सबको मालूम होता है। पाउंड साइन इसको बोलते हैं, हज को हम लोग बोलते हैं पाउंड साइन। समझ में आया? जब हम लोग आप लोगों को जब हमने बता रहा था क्या कि हज इंक्लूड iostream को क्या कहते हैं, इसको टैग बोलते हैं। ये जो डबल वाला होता है ना, ऐसा वाला, इसको बोलते हैं टैग, डबल टैग। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, हज बोलते हैं। हज मतलब ये पाउंड साइन कहलाता है, जो प्री प्रोसेसर का नाम से जाना जाता है, मालूम है ना, वैसा वाला। ठीक है, जब हम लोग हज इंक्लूड iostream लिखते थे, तब यहाँ पे आप लोगों को हज इंक्लूड तक बताया था, जिसका नाम क्या था, प्री प्रोसेसर। ठीक है, आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑपरेटर, पांचवा। ठीक है, चौथा पंचुएटर अच्छा से समझ में आ गया हम लोगों को। अब ऑपरेटर पढ़ेंगे। द सिंबल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन इन द C++ प्रोग्रामिंग इज नोन एज ऑपरेटर। सर ऑपरेटर का काम क्या होता है सर, ऑपरेटर क्या होता है सर, बताइए तो। ऑपरेटर भी एक तरह का सिंबल होता है जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। आपको क्या बताया अभी मैंने कि एस्ट्रेक ऑपरेटर होता है, आपको बताया था कि नहीं, उसी प्रकार है। ऑपरेटर का काम क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम में जब कैलकुलेशन का काम आता है ना, तो ऑपरेटर सिंबल का यूज करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। मतलब क्या, जब प्लस माइनस करते हैं लोग, जोड़ घटाव कैलकुलेशन के लिए अर्थमेटिकल और लॉजिकल आप लोग पढ़े थे कि नहीं, तो वही हुआ कि कैलकुलेशन का काम आता है, जब जोड़ घटाव वाला काम आता है ना, तो एक सिंबल हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके होते हैं दो प्रकार, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। तो सर यूनरी ऑपरेटर बता दीजिए तो सर।
यूनरी ऑपरेटर क्या होता है सर, बताइए। चलिए बताते हैं आपको। यूनरी ऑपरेटर होता है कि वैसा ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल, वेरिएबल आप लोग को बताया था, वेरिएबल मतलब क्या, ए बी सी डी, कैरेक्टर जो बताया था ए बी सी डी ए टू जेड तक, वही वाला है। तो ये वर्क करता है सिंगल वेरिएबल और सिंगल ऑपरेंड, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। ऑपरेंड का मतलब होता है क्या, वही वेरिएबल जो बताया ना आप लोगों को, प्लस अगर है तो यही सिंगल वाला हो गया, ये डबल वाला नहीं यूज करेगा, सिंगल वाला हो गया। ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या कि वैसा ऑपरेटर दैट वर्क अपॉन सिंगल वेरिएबल, मतलब अगर प्लस लिखते हैं ना तो ये वाला होगा, एक वेरिएबल में काम करता है, सिंगल में। क्या, ये वेरिएबल आप लोग को जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वेरिएबल है और ये हमारा साइन है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, मतलब क्या, जो जोड़ घटाव गुना भागा वाला आता है ना, वो वाला हम लोग का ऑपरेटर कहलाता है और ये हमारा ए टू जेड तक वेरिएबल कहलाता है। समझ में आया। तो ये क्या करता है कि ये सिंगल अकेला वेरिएबल पे वर्क करता है, अगर प्लस है तो ये, अगर ये वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब देखिए इसका नाम भी आपको बताता हूँ मैं, उसके पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि हमेशा सिंगल वेरिएबल पे ही वर्क करेगा। अगर ये माइनस रहे तो ये वाला, डबल प्लस रहे तो फिर भी वो सिंगल पे काम करेगा, डबल माइनस रहे वो भी। अगर एड्रेस ऑपरेटर, जो एंड का साइन होता है ना, ये एंड वाला एड्रेस ऑपरेटर भी वर्क करेगा तो सिंगल वेरिएबल पे ही वर्क करेगा, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। किसको बोलते हैं, मतलब उसका नाम क्या होता है, यूनरी ऑपरेटर। समझ में आया। इसमें से सर हम लोग, आप लोग समझ में नहीं सर, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये सब जो आप लिखे ये है क्या। तो ये दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर्स हैं। क्या है, ऑपरेटर जो कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। ठीक है, ये प्लस हो गया तो यूनरी ऑपरेटर, और इसको जिसे हम लोग प्लस के नाम से जानते हैं, समझ आया ना। यानी कि यूनरी प्लस बोल सकते हैं, ऑपरेटर तो है ये, तो यूनरी प्लस हो गया, ये नीचे वाला यूनरी माइनस हो गया। और ये इसलिए किसके लिए यूज किया जाता है, डबल मतलब डबल प्लस मतलब एक इंक्रीज कर दो। इसका जब हम एग्जांपल देंगे ना तो आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया समझ में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यूनरी माइनस यूनरी प्लस हम लोग देख लिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस होता है वो डिक्रीज करता है, एक घटाता है। मैं आपको बताऊंगा आगे, बस इसमें से आप लोगों को सिर्फ ऑपरेटर्स बता दे रहा हूँ। ये साइन है, सिंबल एक प्रकार का, जो कि कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है, और जो सिंगल वेरिएबल के अंदर काम करता है वो क्या कहलाता है, यूनरी ऑपरेटर। और एक ध्यान में रखिएगा आप लोग, ये से लेकर के जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, वो वेरिएबल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वेरिएबल के नाम से भी जानते हैं इसको। और जो हमारा लास्ट है वो एड्रेस ऑपरेटर है। क्या है, एड्रेस ऑपरेटर। इसका भी काम होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, जिसको हम लोग एंड बोलते हैं, इसको एंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग अपने, जब हम लोग समझते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज होता है ना, क्योंकि कंप्यूटर का वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजिकल हम लोग दुनिया में जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाला अभी तो एआई आ गया। ठीक है, देखिए सर, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूनरी पढ़ लिए, अब बाइनरी ऑपरेटर के तरफ चलते हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है सर, वैसा ऑपरेटर जो कि वर्क करता है टू या मोर देन टू वेरिएबल पे। देखिए आपको बताया था क्या कि एक वेरिएबल पे वर्क करने वाला, यानी कि वेरिएबल जो है ये वाला, ये बी सी डी ये सब हो गए ना, तो ये सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता था, जिसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर के नाम से जानते थे। इसका हो गया डबल वाला, दो या दो से अधिक। समझ आया। तो दो या दो से अधिक वेरिएबल पर जो ऑपरेटर वर्क करता है ना, दैट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, आप लोगों को पहले बताया था, 0 और 9 वाला बताया था कि नहीं, तो उसी प्रकार हो गया ये। समझ में आया। जो कि कुछ कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जो हम लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या है। सम नेम ऑफ बाइनरी ऑपरेटर आर, एक करके देखते हैं सर। बाइनरी ऑपरेटर के कुछ नाम दिए गए हैं। पहला क्या नाम है, अर्थमेटिकल। अर्थमेटिकल बोले तो मैथमेटिकल वाला, अर्थमेटिक मैथिक। अब ये दोनों आपस में मिला जुला वर्ड लग रहा है कि नहीं, अर्थमेटिकल मैथमेटिकल, उसी प्रकार यही वाला है। एडिशन का वर्क करते हैं, सब्ट्रैक्शन का वर्क करते हैं, गुना करते हैं, डिवीजन करते हैं, मॉडुलस करते हैं, या फिर रिमाइंडर इसको भी बोलते हैं, मॉडुलस या फिर रिमाइंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर हो गया। देखिए आप लोग को बताया था ना एस्टेक वाला ऑपरेटर, देखिए मल्टीप्लिकेशन में किस तरह का साइन दिया गया है। सो इसी प्रकार आप देखिएगा, जब आप लोग कैलकुलेटर निकालिएगा ना, तो उसमें से क्या होगा, कैलकुलेटर में गुना का साइन जब हम लोग करेंगे ना, तो ये वाला आपको क्लिक करना पड़ेगा लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का। तो अर्थमेटिकल समझ में आ गया कि अर्थमेटिकल का काम क्या होता है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा देना, मॉडुलस या फिर हम लोगों को जो रिमाइंडर शेष बचता है उसका निकालना, वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर के अंदर आता है, जो कि बाइनरी ऑपरेटर का ही मतलब पार्ट है।
ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है सर, लॉजिक एंड, लॉजिक और, लॉजिक नॉट। ये थोड़ा सा सर आप अभी नाम याद रखिए, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना तब अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको मतलब नहीं होता कि माइंड ब्लोइंग हो जाना, वैसा होने लगेगा। तो सिर्फ नाम रखिएगा कि अर्थमेटिकल ऑपरेटर में ये सब होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर में लॉजिक एंड, लॉजिक और, लॉजिक नॉट ये होता है, ठीक है। या फिर लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट होता है। ओके। शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या होता है सर, शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट। देखिए मैं आप लोगों को ना एक तरह का कीबोर्ड वाला भी सिस्टम पढ़ा दे रहा हूँ अभी साथ ही साथ। देखिए एडिशन में हम लोग जोड़ घटा गुना भागा करते हुए अर्थमेटिकल ऑपरेटर कहलाता है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, लॉजिकल और लॉजिकल, ये इसको थोड़ा सा लेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तभी समझाएंगे, अभी तो आपको समझाने वाला नहीं है क्योंकि आप लोग को माइंड ब्लोइंग हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सिर्फ याद रखिएगा। शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है सर, कोई भी वर्ड यहाँ पर है इसको इधर लाना है तो शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट लेफ्ट मतलब शिफ्ट राइट, इस तरह होता है ना कंप्यूटर में आप लोग देखेंगे, इधर एरो और इधर एरो, अप वाला डाउन वाला एरो, तो वही वाला है शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है सर, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स हो गए, इसको हम लोग असाइन के नाम से जानते हैं। जब आपको पूछा जाएगा ना कि इनमें से असाइनमेंट ऑपरेटर बताइए, मान लीजिए इसमें प्लस दे देगा, इसमें से लॉजिकल एंड वाला दे देगा, शिफ्ट ऑपरेटर दे देगा और एक इसी वाला देगा, इसी का एग्जांपल दे देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 चार वहाँ पे इस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चार ठो आप लोगों को ऑप्शन दे दिया। तो उसमें से आप जब आप जानिएगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है तभी ना आपको वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, मतलब लिखिएगा एग्जाम में, टिक आउट कीजिएगा एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो वो असाइन कहलाए, असाइन, ठीक है। ओनली असाइन, असाइन प्लस, असाइन माइनस, असाइन प्रोडक्ट, ये सब हो गए आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम याद रखिए आप सिर्फ, इसका काम भी धीरे धीरे देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तब। ओके। रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताइए सर, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन होता है ना, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, वही वाला है, बड़ा छोटा वाला। रिलेशनल मतलब रिलेशन बताता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। रिलेशन मतलब देख लीजिए घर वाला भी अपना ले लीजिएगा एग्जांपल में, अपना रिलेशन वाला, ठीक है। तो लेस देन क्या होता है, इस प्रकार का, ग्रेटर देन इस तरह का, ठीक है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल ऑपरेटर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ याद रखिए आप, ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ आपको, ओनली फॉर अभी याद रखने के लिए है। फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब एग्जाम्पल समेत पढ़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ओवरव्यू दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, ओवरव्यू। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर क्या है सर, और टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। कंडीशनल में क्या होता है, ये वाट वाला साइन है ना, वाट वाला साइन, दैट इज कॉल्ड कंडीशन बताता है। और ये क्या आप लोग, हाँ ये आप कमेंट कीजिएगा, इसका नाम हम लोग बताए थे क्या सर, आपको बताइए, कमेंट में बताइए, ठीक है। ये इसका नाम क्या था, ठीक है, रेशियो वाला, इसका नाम हम बताए थे ऊपर में, आप कमेंट कीजिएगा, प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट करने बोला आपको, ठीक है। क्लास मेंबर ऑपरेटर, क्लास मेंबर ऑपरेटर क्या होता है सर, स्कोप, रिवोल्यूशन या फिर कोई भी एक्सेस, ठीक। क्लास मेंबर में आपको बताता है कि कैसे लिखना है। इसका आंसर जब आएगा ना, ये बहुत इजी है, इसका क्वेश्चन बहुत इजी है और इसका भी क्वेश्चन बहुत इजी आता है। ये भी तो आपका इजी है, थोड़ा सा है लॉजिक लगाना, लॉजिक एंड और असाइन वाला, ये तो आप लोगों को आता है। तो मेरे को क्या करना है, ज़्यादा इसका एग्जाम्पल बताना आप लोगों को, आगे वीडियो में हम बताऊंगा, ठीक है। तो ये थे हमारे बाइनरी ऑपरेटर तक, यानी कि ऑपरेटर और पंचुएटर हम लोगों का पूरा खल्लास हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फ्लो चार्ट क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बेहतर ढंग से क्लास कीजिए। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लासेस नहीं देखे तो आप जाके देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब आप लोग पीछे नहीं देखेंगे ना, पीछे वाले जो वीडियो लेक्चर मैंने प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्ट इस वीडियो में आ जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगा आप लोगों को, ठीक है। और सपोर्ट दिखाइए आप लोग, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्लासेस, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अब तक पहुँचता रहे। और मतलब क्या है कि पहुँचने में देरी ना हो, एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, मैं ये बोलूँगा। क्योंकि मेरे पास तो आप लोग का नंबर नहीं है, या फिर वैसा कोई ग्रुप नहीं जो कि इन्फॉर्म कर दूं। ग्रुप नहीं है तो व्हाट्सअप चैनल है सर, टेलीग्राम चैनल है, और यहाँ पर क्या है, यूट्यूब चैनल है। इसमें तीन ही प्लेटफॉर्म मैंने चूज किया, किस लिए, टेलीग्राम पे आपके नोट्स या फिर व्हाट्सअप चैनल पे आपके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई भी नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएंगे, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा बता दीजिए, या फिर कमेंट कर सकते हो। इतना व्यवस्था होने के बाद भी आप लोग नहीं पढ़ते भाई, तो बहुत दिक्कत वाली बात है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए।